मानव मोबाइल सत्संग का आज 198वां दिन। आज का प्रसंग है, सांसारिक सुख ही दुखों के कारण है। संयोगजन्य सुख लेने वाला व्यक्ति अपना और संसार का दोनों का नुकसान करता है। जितने भी संयोगजन्य सुख हैं, वे सब के सब दुखों के कारण हैं। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते। सुख भोगने वाला अपने लिए और संसार के लिए भी दुखों का कारण बनता है, यानी सबको दुख देता है, सबकी हिंसा करता है। इसलिए संसार का सुख भोग बिना हिंसा के नहीं होता। पर जो सब जगह परमात्मा को देखता है, वह अपनी और दूसरे की हिंसा नहीं करता। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिन् सत्यात्मान नात्मानम ततो याति पराम गतिम। सब जगह परमात्मा को देखने वाला एक विशेष आनंद में स्थित रहता है। वह आनंद हिंसा से रहित है, क्योंकि वह आनंद या सुख अपना स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सांसारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों के मन में दुख होता है। अपने पास भी वैसा सुख न होने के कारण दूसरे के हृदय में जलन होती है, दुख होता है। अतः दूसरे के दुख का कारण बनने वाला सुख का भोगी व्यक्ति हिंसा करने वाला हुआ। जब कोई कहे कि जीवन मुक्त महात्मा हो और उसके पास सांसारिक सुख की सामग्री भी हो, तो उसे देखकर भी दूसरे को दुख जलन होती है। पर वास्तव में महात्मा दूसरों के दुख का कारण नहीं होता। कारण यह कि जीवन मुक्त महात्मा सांसारिक सुख का भोग नहीं करता। उसकी नजर में समस्त सांसारिक सुख दुख रूप ही होते हैं। दुख में सर्व विवेकीन। अतः उनकी नजर में संसार का सुख है ही नहीं। वह तो अपने आप में निज सुख से सुखी रहता है। उसका सुख परमात्मा का है। जो दुखी हो रहे हैं, उनका भी तो स्वरूप सुख रूप ही है, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर वे अपने निज सुख से विमुख होकर ही दुख पा रहे हैं। यदि वे भी सांसारिक सुख से विमुख होकर अपने सुखमय स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो दोनों ही सुखी हैं। इस सुख का बंटवारा नहीं होता। किसी महापुरुष के पास संसार के सुख और दुख आ भी जाते हैं, तो वे उसे सुख या दुख नहीं दे सकते। वह तो समुद्र की भांति शांत और पूर्ण रहता है। अपूर्यमाण मचल चल प्रतिष्ठम समुद्र मापै प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामा यह प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे सब जगह जल आकर समुद्र में मिलते हैं, तो भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है। ऐसे ही संसार के सब सुख आने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, शांत रहता है। परंतु भोगों की कामना वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। भोग नहीं होते तब उनके अभाव से दुखी होता है, और भोग होते हैं तब अभिमान करके दुख पाता है। जैसे दाद की बीमारी में खुजली और जलन दोनों होती है। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी। इसलिए सांसारिक भोग मिलने से जो सुख होता है, वह भी एक प्रकार की व्यथा ही है। जीवन मुक्त महात्मा को कितने ही पदार्थ मिल जाएं, वह शांत रहता है, और पदार्थ न मिले तब भी वह शांत रहता है। उसकी शांति पदार्थों के अधीन नहीं होती। वह तो साधन अवस्था में भी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। फिर सिद्ध अवस्था में तो सम होगा ही। सांसारिक पदार्थों के पास में होने से जिसे अभिमान होता है, वह हिंसा करता है। ऐसे ही जिसे गुणों का अभिमान है, वह भी हिंसा करता है। गुण तो आने जाने वाले हैं, उनको लेकर अभिमान करता है, तो जिनके पास वे गुण नहीं है, उनके मन में जलन पैदा होती है, क्योंकि वे किसी से कम तो है नहीं, सबके सब परमात्मा के अंश हैं। अतः स्वरूप से समान है। आने जाने वाले पदार्थों से अपने को सुखी मानना भूल है। जो अपने को बड़ा और दूसरों को नीचा समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है, वह भी हिंसा करता है। अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता का अनुभव करना भी भोग है, और उससे दूसरों की हिंसा होती है। मान बढ़ाई का सुख भोगने वाला भी हिंसा करता है, क्योंकि वह अपने को मान बढ़ाई के योग्य समझकर अभिमान करता है, और दूसरों को अयोग्य समझकर उनका तिरस्कार करता है। वह सोचता है कि कहीं दूसरे की बढ़ाई हो जाएगी तो मेरी बढ़ाई में धब्बा लगेगा। ऐसे ही काम धंधा न करने वाला मनुष्य आलस्य का सुख लेता है, तो दूसरे कहते हैं कि हम तो मेहनत करते हैं और ये आराम से बैठा माल खाता है, तो यह भी हिंसा है। तो सांसारिक सुखों को भोगने वाला व्यक्ति खुद तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी करता है। सभी भोग दुखों के कारण हैं।
सांसारिक सुख पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। खुद अविनाशी होते हुए भी ऐसे नाशवान सुखों के वश में होना अपनी हत्या करना ही है। सुख का भोगी व्यक्ति कभी पापों और दुखों से बच ही नहीं सकता। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के कारण प्रसन्नता या सुख का अनुभव नहीं करे। इनसे प्रसन्न होने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कर्मयोग में यही खास बात है। कर्मयोगी सभी कर्तव्य कर्म करता है, पर संयोगजन्य सुख का भोग नहीं करता। किसी बात से वह प्रसन्नता नहीं खरीदता। त्याग से सुख होता है। जो पुरुष विरक्त त्यागी होता है, उसे देखकर दूसरों को सुख होता है। अतः जो संयोगजन्य सुखों का भोगी नहीं है, ऐसा त्यागी पुरुष दूसरों को सुख पहुंचाता है और संसार का बड़ा भारी उपकार करता है। त्यागी महापुरुष संसार का जितना उपकार करता है, उतना उपकार कोई कर सकता ही नहीं। उसे देखने से उसकी बातें सुनने से भी दूसरों को सुख मिलता है। ऐसा महापुरुष यदि एकांत में बैठा हो तो भी संसार के दुख का नाश करता है। उसका भाव संसार को सुख पहुंचाने वाला होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपने प्रति वैर रखने वालों को भी वह सुख पहुंचाता है। जिसके हृदय में अभिमान और स्वार्थ नहीं है, जिसका भाव दूसरों को सुख पहुंचाने का है, उसकी भगवान की उस शक्ति के साथ एकता हो जाती है जो संसार मात्र का पालन कर रही है। इसलिए भगवान का किया हुआ उपकार उसी का है और उसका किया हुआ उपकार भगवान का है। इसलिए जो सुख की इच्छा और सुख का भोग करता है, वह अपना और संसार का नुकसान करता है। और जो संसारिक सुखों का त्यागी तथा भगवान का अनुरागी है, वह संसार मात्र का उपकार करता है। आगे है, हमारा संबंध संसार से नहीं है। ये खास बात, लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि जैसे सांसारिक वस्तु को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वैसे भगवान को पाने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। लोग शंका भी करते हैं कि बिना कोई उद्योग किए मुक्ति कैसे हो जाएगी। तो वास्तव में यह बात ठीक तरह से समझी नहीं नहीं है, तभी शंका पैदा होती है। आप ख्याल करें कि परमात्मा सब देश, काल, वस्तु आदि में पूरे के पूरे हैं। जैसे सांसारिक वस्तु कर्मों के द्वारा प्राप्त की जाती है, वैसे परमात्मा प्राप्त नहीं किए जाते। सांसारिक वस्तु की तरह परमात्मा को बनाया या कहीं से लाया नहीं जाता। परमात्मा भी मौजूद है और हम भी मौजूद हैं। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। हमारा शरीर तो बनता बिगड़ता है, संसार भी सबका सब अदृश्य हो रहा है, नाश की ओर जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। परंतु परमात्मा और उसके अंश हम खुद नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए न परमात्मा को बनाना है, न अपने को बनाना है। तो फिर हमारे लिए क्या करना रह गया? यह जो नष्ट हो रहा है, इस संसार की ओर जो हमारा खिंचाव है, इसे पकड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बस यही गलती है। इसे ही मिटाना है। इसी गलती से हम दुख पाते हैं। जो रहने वाला नहीं है, निरंतर संसार जा रहा है, उसे अपने साथ रखने की इच्छा को ही दूर करना है। अपने शरीर निरंतर मर रहा है, उससे भी दूर रहने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है। परमात्मा भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं और परमात्मा के साथ हमारा संबंध भी मौजूद है। संसार के साथ हमारा संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। और शरीर के साथ भी हमारा संबंध नहीं है, ये माना हुआ है। हम शरीर से अलग हैं। हम रहने वाले और संसार जाने वाला, इनमें संबंध है कहाँ? तो संसार के साथ हमने संबंध मान लिया और जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है, उसको भुला दिया, उसे नहीं माना। यही गलती हुई। चाहे तो ऐसा मान लें कि परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है और चाहे ऐसा मान लें कि संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। ठीक तरह से गहरा उतर कर समझें कि संसार के साथ हमारा संबंध है ही कहाँ। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ हमारा कहाँ संबंध रहता है? ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, पर हम जैसे के तैसे रहते हैं। ऐसा ठीक अनुभव में न आए तो भी इस बात को पक्की तरह मान लें कि संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है और शरीर के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। आप कहते हैं कि संसार का संबंध छूटता नहीं, पर मैं कहता हूं कि संसार को पकड़ने की ताकत किसी में है ही नहीं और शरीर को उसका रोक के रखने की भी ताकत किसी में नहीं है। बात बिल्कुल सच्ची है। बालकपन को आपने कब छोड़ा?
पर वह छूट गया, सब कुछ छूट रहा है। ये सच्ची बात है। सच्ची बात का आप आदर करें, इतना काम कर दें कि संसार का संबंध छूटता नहीं। यह भावना आप छोड़ दें। संसार का संबंध बिना किसी अभ्यास के अपने आप छूट रहा है। संसार से संबंध हमने कई जन्मों से मान रखा है, इसलिए इसे छोड़ने में देरी लगेगी। ऐसी बात है ही नहीं। पहाड़ की एक गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा है, पर आज यदि कोई वहां प्रकाश करे तो अंधेरे को मिटने में कितने वर्ष लगेंगे। प्रकाश होते ही अंधेरा चट दूर हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान होने पर झूठ संबंध मिटते देर नहीं लगती। आप कृपा करके इन बातों की तरफ ध्यान दें, एकांत में विचार करें कि समझ में न आवे तो भी बात तो यही सही है। भगवान, शास्त्र, संत, महात्मा, ऋषि मुनि, अनुभवी महापुरुष सभी यही बात कहते हैं कि संसार के साथ मनुष्य का संबंध है नहीं। आप अभी प्रत्यक्ष देखते हैं कि संबंध रहता नहीं, निरंतर छूट रहा है, पर आप इसे पकड़ के रखते हो। यदि इसे आदर दें तो माना हुआ संबंध रहेगा नहीं। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं। यह बात बिल्कुल सच्ची होने पर भी आपकी पकड़ में इसलिए नहीं आती कि आप इस बात पर मन बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं और मन बुद्धि से आगे जो खुद है वहां नहीं पहुंचते। यह बड़ी गलती है। आप खुद क्या हैं? बालकपन में आप जो थे, अब भी आप वही हो। तो बालकपन आदि अवस्थाएं बदल गई, पर आप खुद नहीं बदले। आपका होनापन ज्यों का त्यों रहा। तो अपना जो होनापन है उसके साथ संसार का संबंध नहीं है। जिन मन बुद्धि के द्वारा आप विचार करते हैं वे भी नष्ट होने वाले हैं, वियुक्त होने वाले हैं। तो वियुक्त होने वाली वस्तु से वियुक्त होने वाली वस्तु कैसे ठहरेगी? दोनों एक ही धातु के, एक ही प्रकृति के हैं। बदलने वाले के साथ नए बदलने वाले को मत मिलाओ। इतनी ही बात है। जैसे बाल्यावस्था चली गई वैसे जवानी और बुढ़ापा भी चला जाएगा, पर आपका होनापन वही रहेगा। अतः बदलने वाले के साथ मेरा संबंध है नहीं, ऐसा आप इसी क्षण मान लें। इसमें देरी का काम नहीं। आप ये मत देखें कि संसार का संबंध छोड़ने से इंद्रियों में कोई विलक्षणता आई कि नहीं। किसान लोग हल चलाने, बीज बोने पर कह देते हैं कि खेती हो गई, जबकि अभी फसल पैदा होने में देरी लगेगी, पर खेती हो ही गई, इसमें अब संदेह नहीं है। तो आपने बात मान ली कि संसार से मेरा संबंध नहीं है, शरीर से मेरा संबंध नहीं है, तो मानो खेती हो गई। अब मन बुद्धि इंद्रियों पर इसका क्या असर पड़ा, इसे मत देखो। असर नहीं दिखने का कारण है कि आप उस असर को मन बुद्धि इंद्रियों से ही देखना चाहते हो, और मन बुद्धि इंद्रियों में ही देखना चाहते हो। मैं कहता हूं कि आप इस पर नजर मत डालो। नजर उस पर डालो जो निरंतर रहने वाला है। कितनी सुगम बात है, कितनी ऊंची बात है। इसमें कोई अभ्यास नहीं। सुगमता, कठिनता, अच्छा मंदा सब मन बुद्धि इंद्रियों में है। जो परिवर्तनशील है, इससे अलग जो परिवर्तनशील नहीं है वह तो ज्यों का त्यों है। इस वास्ते मन बुद्धि आदि के लक्षण बिल्कुल मत देखो। अपने में यानी स्वरूप में बदलना कभी होता ही नहीं। बदलने वाले की ओर मत देखो, उसकी परवाह मत करो। निरंतर रहने वाले अपने स्वरूप को देखो, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।